So hi guys, my name is Arpan and I am an IIT graduate from IIT Guwahati. Right, and I am a software engineer now. So without more further delay, let us get started. तो आज का जो यूट्यूब प्रॉब्लम मतलब लिटकोड प्रॉब्लम है दैट इज मैक्सिमम सम ऑफ डिस्टिंक्ट सबअरेज विद लेंथ के। तो पहले प्रॉब्लम को पढ़ते हैं। ये मिडिल लेवल प्रॉब्लम है, ठीक है, लिटकोड का। पहले प्रॉब्लम को पढ़ते हैं। यू आर गिवन इंटीजर एरे नम्स एंड इंटीजर के, मतलब हमको एक नम्स एरे गिवन है और एक इंटीजर गिवन है के। Find the maximum subarray sum of all subarrays of nums that meet the following condition। मतलब हमको वो सबअरे मतलब हमको बेसिकली ऐसे सबअरे का मैक्सिमम सम चाहिए जो कि इन दो कंडीशंस को मीट करता है। एक सबअरे का लेंथ के होना चाहिए, ठीक है, और दूसरा एलिमेंट्स ऑफ द सबअरे डिस्टिंक्ट होना चाहिए। ओके, मतलब ऐसा एक सबअरे एरे का जिसमें जैसे सपोज अगर वो एग्जांपल पता चल जाएगा। मतलब सबरे का मतलब लेंथ के होना चाहिए और सारे एलिमेंट सबरे का डिस्टिंक्ट होना चाहिए। ओके, ये तो समझ में आएगा। रिटर्न द मैक्सिमम सबरे सम ऑफ ऑल सबरेज दैट मीट द फॉलोइंग कंडीशंस। इफ नो सबरे मीट द कंडीशंस मीट द कंडीशन रिटर्न जीरो। मतलब ऐसा है कि अगर ऐसा कंडीशन वाला कोई सबरे मिल जाए तो उसको रिटर्न कर दो मैक्सिमम सम को। अगर ऐसा कोई सबरे ही ना मिले तो क्या ही मैक्सिमम सम निकालेंगे, तो उस केस में आंसर जीरो रिटर्न करना है। मतलब ये है। A subarray is a contiguous non-empty sequence of elements in an array। मतलब इसका मतलब क्या है कि सबरे जो है मतलब कंटिन्यूअस है, मतलब कोई एक इंडेक्स स्टार्ट करके दूसरे इंडेक्स पे कंटिन्यूअसली सारे एलिमेंट को उठाना है, तो फिर वो सबरे होता है। तो वो जो है विल नो इन द एग्जांपल्स। सो लेट अस सी द एग्जांपल्स बिलो। तो देखते हैं एग्जांपल वन में क्या गिवन है। एग्जांपल वन में गिवन है कि ये हमारे पास नाम सर है और k इक्वल टू 3 है। तो हम क्या करते हैं, बेसिकली क्या करेंगे, हम बेसिकली विंडो उठाएंगे। पहले विंडो ये है, जैसे फिर दूसरा जो विंडो है वो ये विंडो है, फिर तीसरा विंडो है वो ये विंडो। आई होप यू गेट द पॉइंट, राइट। ऐसे विंडोज उठा उठा के हम चेक करेंगे बेसिकली। तो बेसिकली यही है। तो पहले विंडो हमने उठाया, सम 10 मिला, ठीक है, और सारे सारे एलिमेंट डिस्टिंक्ट है, तो फिर जो हमारे रिक्वायरमेंट को मीट करता है, और लेकिन सम 10 है। फिर से दूसरा सवेरे उठाया, वो भी रिक्वायरमेंट करता है कि सारे एलिमेंट डिस्टिंक्ट है, लेकिन उसका सम 11 है। मतलब अब तक हमको मैक्सिमम सम 11 मिला, तो अब तक हमारा आंसर 11 होना चाहिए। फिर से सारे एलिमेंट्स यूनिक है, ये मिड कंडीशन मिट करता है, ये सम 15 हो गया। फिर से जो मैक्सिमम सम है वो अपडेट हो गया फ्रॉम 11 तक है 15। अभी मैक्सिमम सम अब तक 15 आ गया, ठीक है। यहाँ ये सब मतलब 9 रिपीटेड है, तो फिर वो कंडीशन मिट नहीं करता है, ठीक है। सिमिलरली फॉर दिस वन, इसमें तीन चीजें रिपीटेड है तो ये कंडीशन मिट नहीं करता, तो इसे कैंसिल नहीं करेंगे। तो हमारा जो मैक्सिमम आंसर है 15 हो गया। वी रिटर्न 15 बिकॉज इट इज द मैक्सिमम सबरेज सम ऑफ ऑल द सबरेज दैट मीट द कंडीशन। सो ये जो एग्जांपल है दैट इज वेरी क्लियर, ठीक है। एक्सप्लेनेशन आल्सो इज क्लियर। लेट अस लुक एट द नेक्स्ट एग्जांपल। तो इसमें क्या है, एक ही दिया गिवन है, तो सबरे हम यही चूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें सारे एलिमेंट्स इक्वल है, तो फिर आंसर जीरो आएगा। The summary of nums with length 3 are this, which does not meet the requirements because 4 element is repeated. Hence return 0 because no summaries meet the conditions। तो pretty simple है, ठीक है। और जो मतलब लिमिट है nums का बहुत ही कम है, 10 to the 5 is like very small। मतलब अगर 10 to the 5 है nums का, तो मतलब क्या है, n log n, ठीक है। जनरली क्या होता है कि 10 to the power 8 तक अगर n log n का वैल्यू आ रहा है, जहां पर n ये है, अगर ये आ रहा है तो फिर जनरली पास हो जाता है केस। दैट इज माय एक्सपीरियंस, ठीक है। तो फिर एन लोगन में भी पास हो जाएगा, और ऑब्वियसली एन में तो ऑर्डर एन में तो पास हो ही जाएगा, ठीक है। ये दोनों ऑर्डर में पास हो जाएगा अगर हम करेंगे तो। इससे एक कांस्टेंट से हमको यही पता चलता है। और जो नम्स आई है, मतलब जो मतलब आई में जो वैल्यू है वो 10 to the power 5 है। मतलब इंट जो वेरिएबल है वो यूज करके हम इन नम्स आई को स्टोर कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि कौन सा डेटा स्ट्रक्चर आप यूज करोगे। तो डेटा स्ट्रक्चर के लिमिट में होना चाहिए, दैट इज आई थिंक इंट इज सफिशिएंट, ठीक है। तो यही यही मतलब हमको मिलता है, लाइक फ्रॉम दिस कंस्ट्रेंट्स, एग्जांपल्स एंड द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द सॉल्यूशन अप्रोच, ठीक है। सॉल्यूशन पे हम बाद में आते हैं। लेट अस मूव ऑन टू द सॉल्यूशन अप्रोच। सॉल्यूशन अप्रोच सिंपल है कि सपोज लेट अस सॉल्यूशन अप्रोच मतलब एक बना लेते हैं यार। सपोज हम 2 4 लाइक 2 एंड 5 एंड लाइक k इक्वल टू 2 का हमने एरे बना दिया। तो सॉल्यूशन अप्रोच क्या है, हम स्लाइडिंग विंडो करेंगे बेसिकली। पहला स्लाइडिंग विंडो हमने यहाँ स्टार्ट किया, ठीक है। फिर इस स्लाइडिंग विंडो को, पहला स्लाइडिंग विंडो हमने सेट किया, मैप में सारे एलिमेंट्स स्टोर कर दिया। तो मैप में यूनिक एलिमेंट्स और उसका फ्रीक्वेंसी कुछ भी कर सकता है। तो यूनिक एलिमेंट्स एलिमेंट्स इस सब स्टोर ही कर सकता है, फ्रीक्वेंसी स्टोर करने का मतलब नहीं है। अब देखते हैं इम्प्लीमेंटेशन में कैसा है, लेकिन मतलब बेसिकली यू कैन जस्ट स्टोर द एलिमेंट्स, राइट।
टू स्टोर कर सकता हूँ, फोर स्टोर कर सकता हूँ मैप में, राइट। ये मैप में स्टोर्ड है। इसका इसका लेंथ निकाल लो, लेंथ कितना होगा। ऐसा मैप में जनरली ऐसा होता है कि देयर इज सम मतलब यू कैन ओके यू कैन स्टोर लाइक इट पॉइंट्स टू समथिंग लाइक की और फ्रीक्वेंसी स्टोर कर सकते हो, ऐसा करके मैप में स्टोर कर सकते हो। ठीक है, दिस इज द मैप, राइट, एंड देन यू जस्ट फाइंड द लेंथ ऑफ द मैप। अगर लेंथ ऑफ द मैप, लेंथ अगर मैप का ऑफ मैप अगर इक्वल टू के है, मतलब ये है, मतलब इसका मतलब क्या है कि सारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है, तभी तो लेंथ होगा। अगर डिस्टिंक्ट एलिमेंट नहीं होगा, दो दो बार रिपीट होगा तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा, तो वो नहीं है इस केस में। इस केस में सारे ही डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है और वो इक्वल टू के है, तो फिर मतलब क्या है, ये हमारे पहला रिक्वायरमेंट मीट करता है कि मतलब इसमें सारे एलिमेंट मतलब ये दोनों रिक्वायरमेंट मीट करता है कि इसमें के नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, बोथ एलिमेंट्स आर डिस्टिंक्ट। सेकंड तो हमने स्लाइडिंग विंडो ले लिया तो पहले ही मीट करा रहे कंडीशन को। इसके बाद मैप का लेंथ चेक करके ये पता चल रहा है कि सारे एलिमेंट्स जो है दैट इज यूनिक, मतलब ये जो नंबर है मतलब ये इक्वल टू के होना चाहिए, इस केस में के इक्वल टू 2 है। आप समझ रहे हो, तब मतलब मैप का लेंथ बेसिकली 2 नहीं, इन जेनरिक केस के होना चाहिए, और लेंथ तो हम स्लाइडिंग विंडो का केस रेडी कर रहे हैं। सो दिस इज हाउ लाइक वी मतलब करेंगे इसको। फिर से हमने स्लाइडिंग विंडो को आगे बढ़ाया, तो क्या किया हमने, ये वाला एलिमेंट को मैप से हटा दिया और एक एक नया एलिमेंट को मैप में लगाया, राइट। आप समझ रहे हैं, मतलब इसको हटा दिया और इसको मैप में लगाया। ये नेक्स्ट स्लाइडिंग विंडो है, पुराना वाला स्लाइडिंग विंडो हम हटा देंगे। तो ठीक है, दिस इज द ओल्ड स्लाइडिंग विंडो दैट विल रिमूव। ठीक है, तो मतलब अभी नया स्लाइडिंग विंडो जो है ये वाला है, राइट। तो फिर इसमें क्या है, इसमें भी हमने ये हटा दिया इसको मैप से और ये जोड़ दिया, तो भी जो लेंथ है, तो फिर हमारा मैप कैसे बन जाएगा, मैप कैसे बन जाएगा, 4 2 बन जाएगा। फिर उसका भी जो लेंथ है दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 2 विच इज इक्वल टू के, मतलब वो सेटिस्फाई करता है कंडीशन। पहले पहला जो मैप था उसका जो सम था दैट इज इट वाज 6, राइट। इट वाज 6, वो नोट कर लो। और फिर जो नया सम क्या होगा, -2, एक निकाल दिया पहला वाला एलिमेंट और +2 जो एलिमेंट जोड़ता है, बेसिकली सेम ही रहा सम, तो फिर कोई अपडेट नहीं होगा सम, मतलब उसमें मतलब क्या बोलते हैं क्या मतलब मैक्सिमम सब सबरे के विद लिस्ट एलिमेंट्स का मैक्सिमम सम में कोई अपडेट नहीं है। ठीक है, ऐसे करते हैं हम, ये वाला हटा के हम नेक्स्ट जो स्लाइडिंग विंडो लगेंगे वो ये रखे, और द सेम लाइक कंडीशंस विल अप्लाई विल। अभी 6 है ना सम, तो फिर सम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 6 में से मैंने 4 घटा दिया और एक 2 जोड़ दिया, तो फिर सम कितना हो जाएगा, लाइक 4। बट थिंग इज दैट यहाँ पर दोनों चीजें रिपीटेड है, तो मैप का क्या हो जाएगा, मैप में भी हम क्या करेंगे, मैप में भी हम 4 को हटा देंगे मैप से और 2 जोड़ लेंगे, तो मैप मैप कैसे बन जाएगा, 2 ऑफ 2 फ्रीक्वेंसी। इसका लेंथ बनेगा 1 विच इज लेस देन के, जो कि इस कंडीशन में हमने 2 लिया। तो बेसिकली ये इसको इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है कि मतलब इसमें सारे डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट्स है नहीं, देन वी विल नॉट कंसिडर दिस, विल अगेन मूव फॉरवर्ड करके फिर इसमें क्या होगा, इसमें सम 7 आएगा, सारे डिस्टिंक्ट है, तो दिस इज द आंसर फॉर दिस मतलब ये। तो हमारा जो आंसर होगा दैट विल बी 7। होप यू, दिस इज द मेन कंसेप्ट। अब इसको कोड में कैसे किया है वो कोड देखते हैं हम, ठीक है, कैसे किया कोड में। दिस इज द कोड, वेरी स्मॉल सिंपल एंड वेरी इजी प्रॉब्लम दिस इज। मैक्सिमम सबरेसम ये अपना मेन फंक्शन जो कैलकुलेट करता है, ये हमारा वेक्टर एंड नम्स अगेन रेफरेंस हम लेते हैं क्योंकि वी वांट टू ऑप्टिमाइज द मतलब ऑप्टिमाइज द मतलब स्पेस, वी डोंट वांट टू टेक एनी एक्स्ट्रा स्पेस। ये कितना लेंथ का मतलब हमारा एरे होना चाहिए वो है। पहले मैक्सिमम सम 0 लेते हैं, ठीक है। 0 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि सारे एलिमेंट जो आप समझ रहे हो, जो एरे आई का वो था, और या तो नम साई, सॉरी माय पार्ट, नम साई था दैट वाज लेस देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 10 टू द पावर 5, तो पॉजिटिव ही है। तो सम जो है मतलब 0 मतलब कभी आएगा नहीं, मतलब 0 तभी आएगा जब हमको कोई एरे मिलेगा ही नहीं करने के लिए, ठीक है, जो कि हमको रिटर्न करना है एक्चुअली। मतलब 0 हमको तब रिटर्न करना है जब हमको कोई एरे नहीं मिलेगा, कोई मतलब रिक्वायरमेंट वाला एरे नहीं मिलेगा, और फिर हम सम को रिटर्न कर देंगे, सम का वैल्यू इनिशियली इसलिए हमने 0 लिया है कि अगर हम कुछ नहीं मिला और सम को रिटर्न किया तो जो रिटर्न करना चाहिए वही रिटर्न हो रहा है। ठीक है, दैट इज द रीजन बिहाइंड कीपिंग द इनिशियल पोजीशन ऑफ सम 0 ऑल्सो। ये 0 में से एक और फायदा है कि कुछ भी अगर कोई वैल्यू आ गया तो उसका कुछ पॉजिटिव ही सम होगा, और जिसको अगर हम इस 0 से कंपेयर करेंगे इनिशियल से, तो हमेशा यही ज्यादा होगा, तो फिर वो उसमें अपडेट हो जाएगा। ठीक है, फिर उसको मैक्सिमम सम में अपडेट कर लेंगे एंड देन विल मूव फॉरवर्ड, एंड देन उससे भी ज्यादा कुछ आ गया तो उसको भी बाद में अपडेट करेंगे। सो दिस इज हाउ लाइक मैक्सिमम जैसे फाइंड करते हैं किसी चीज का, वही सिंपल उसी का इम्प्लीमेंटेशन है, राइट। तो ठीक है, तो ये है एन इक्वल टू नम साइज, साइज ले लिया एन,
आंसर इक्वल टू 0 आंसर में स्टोर करेंगे। ठीक है, आंसर में आंसर स्टोर करेंगे, राइट। तो देखते हैं क्या होता है, लेट अस सी। ये एक्चुअली जो सम का जो मैंने लॉजिक दिखाया था वो आंसर में भी एप्लीकेबल होगा। मतलब आंसर आंसर में ही आई थिंक हम लोग फाइनल आंसर स्टोर कर रहे हैं, राइट। और सम में आई गेस हम रनिंग सम स्टोर कर रहे हैं इसमें। मेरे को पहले लगा था सम में आंसर स्टोर करना, लेकिन एक्चुअली क्या, तो ये जो लॉजिक मैंने बताया कि जीरो आंसर का वैल्यू इनिशियली जीरो क्यों है, वो इसमें अप्लाई होता है कि आंसर जीरो क्यों है, क्योंकि अगर कोई आंसर हमको मिला नहीं, कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया, तो आंसर जीरो रिटर्न होगा। सो दैट इज व्हाट वी वांट एज पर द प्रॉब्लम। ऐसे प्रॉब्लम में भी बोलता है कि अगर हमको कोई एरर नहीं मिलता तो फिर मतलब वो जीरो रिटर्न करेगा। पहले मैंने बोला था सम के बारे में ही, मेरे को पता नहीं था कि ये जो आंसर है दिस इज व्हाट वी आर रिटर्निंग। इनिशियली मैंने यही देखा था। तो सम यहाँ पर आई थिंक मोस्टली वो जो मतलब जो कोई भी सब अरे का जो सम है ना, जिसमें हम प्लस माइनस करते हैं, जब ऐसा शिफ्ट करते हैं तो फिर इसको माइनस कर देंगे और इसको इसको माइनस कर देंगे, इस वाले पार्ट को, और इसको पॉजिटिव कर देंगे, तो हमको नया जो ये नया विंडो शिफ्ट हो उसका सम मिल जाएगा। तो वो कैलकुलेट करता है सम, वो रनिंग सम कैलकुलेट, मतलब स्लाइडिंग विंडो का सम कैलकुलेट करता है। दिस कैलकुलेट्स द सम ऑफ स्लाइडिंग विंडो, सम ऑफ स्लाइडिंग विंडो, ये सम कैलकुलेट करता है, लॉन्ग सम, ठीक है। ओके। तो हाँ, अब ये मैप ले लिया, मैप लॉन्ग टू लॉन्ग मैप। फिर फिर पहले 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 क्या किया, पहले बस हम पहले के लिए क्या कर रहे हैं, सम बस बना रहे हैं। ठीक है, पहले के लिए सम बना रहे हैं। और क्या कर रहे हैं फिर उसके बाद, और बस नंबर को मैप, मतलब बेसिकली पहले के नंबर्स के लिए हम क्या कर रहे हैं, बस मैप को पॉपुलेट कर रहे हैं। जैसे सपोज 1 2 3 है पहले नंबर से, उसके बाद कुछ और नंबर है, और के इक्वल टू 3 है, तो पहले के नंबर्स के लिए मतलब जीरो टू थ्री, सॉरी मैं पढ़, 0 to 2, मतलब पहले 3 नंबर्स के लिए हम क्या कर रहे हैं, बस सम को प्लस कर ले, सम प्लस प्लस कर ले, बेसिकली पहला विंडो का सारा डेटा निकाल रहे हैं बेसिकली। सॉरी, मेरा इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था, दैट्स व्हाई लाइक देयर इज अ ब्रेक इन बिटवीन। हाँ, तो मतलब मैं क्या बोल रहा था कि पहला जो मतलब 0 to 2 एलिमेंट्स है, अगर के इक्वल टू 3 है, उसके लिए जो है हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम सारे ये वाला स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं। मतलब बेसिकली मैप का पॉपुलेट करेंगे, मतलब अगर ऐसा है 1 2 3 एलिमेंट्स है पहले, और कुछ उसके बाद कुछ और एलिमेंट्स है, ठीक है, अप टू n-1 इंडेक्स। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर टोटल n एलिमेंट्स है एरे में। तो फिर हम क्या करेंगे, बेसिकली क्या करेंगे, सम हर स्टेप में सम इक्वल टू 6 हो गया फाइनली, ये सारा सम ऐड कर दिया इसमें। और मैप में क्या होगा, 1 का 1, 2 का 2, एंड सॉरी 3 का 1, 2 का भी 1, 3 का 1, मतलब नंबर एंड फ्रीक्वेंसी। ये मैप अपडेट हो गया, ये यहाँ तक बन चुका है। अब जब आई इक्वल टू के है, उससे ये होता है, ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होता है कि जो आई माइनस के है, मतलब जैसे जब हम 4 में जा रहे हैं, तो आई माइनस के मीन्स 4 में इंडेक्स 3 है, 3 - 3 मीन्स 0। ये वाला को हम माइनस कर देंगे, समझ रहे हो ना, ये वाला को माइनस कर देंगे, क्योंकि हमको फिर इसका वैल्यू चाहिए, इसका वैल्यू चाहिए। तो फिर अगर ये विंडो यहाँ से मूव हो रहा है, तो फिर मतलब इसको माइनस कर देंगे और इसको प्लस कर देंगे। वो वाला स्टेप है कि इसको माइनस कर दिया, ठीक है, और मैप में भी उसका फ्रीक्वेंसी घटा दिया, और उसको हटा भी दिया मैप से। फ्रीक्वेंसी घटाया, और मतलब अगर मतलब फ्रीक्वेंसी घटाया, पहले फ्रीक्वेंसी घटाया, ये मतलब ये प्री प्री मतलब ये माइनस माइनस पहले आने से क्या होता है कि ये पहले घटाता है, फिर चेक करता है कि इक्वल टू है कि नहीं है। ठीक है, और जीरो, ऑब्वियसली अगर 1 होगा, एक ही इंडेक्स होगा, मतलब तो फिर क्या होगा, मतलब जैसे यहाँ पर है, जैसे ये मैप है, और मैं इसको इसको यहाँ से यहाँ हटा रहा हूँ। ठीक है, तो फिर क्या होगा, 1 का पहले जीरो करेगा, ये पहले देखेगा, अरे ये तो जीरो हो गया, तो फिर क्या करेगा, 1 को ही घटा देगा, मतलब सिस्टम से यही वहां कर रहा है। ठीक है, तो दैट इज व्हाट इज डूइंग, बेसिकली शिफ्टिंग कर रहा है। ठीक है, अगर 1 जीरो नहीं होता तो फिर हटाने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर जीरो हो गया तो उसको हटा देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, फिर सम करेंगे, मतलब ये वाला पार्ट है, ये सम किया। ठीक है, फिर उसका फिर मैप में भी इसको इसका बढ़ा दिया, कि मैप में ये था, इसका वैल्यू मतलब मैप में अभी 4 1 हो चुका है इसके बाद, इस वाले स्टेप के बाद। ठीक है, इसके वाले स्टेप के बाद सम में जो है, सम इक्वल टू, पहले तो 1 घट गया था तो 5 हो गया था, तो इस वाले स्टेप के बाद सम जो होगा दैट विल 5 से इंक्रीज होकर दैट विल बी 9।
आई होप यू अंडरस्टैंड, राइट। और फिर अगर इस करने के बाद अगर mp डॉट साइज इक्वल टू के है, मतलब अभी भी जो है सारे और डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है, ठीक है, k इक्वल टू 3 है और यहाँ पर मैप में भी 3 है, तो मतलब सो ऑल एलिमेंट्स आर डिस्टिंक्ट। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे हम उसको, फिर सम में जो है क्योंकि ये वैलिड वैलिड हो गया ना, वैलिड वैलिड सारे रिक्वायरमेंट पास कर रहा है, सॉरी सारे रिक्वायरमेंट पास कर रहा है, ये वाला पार्ट ऑफ द एरे। ठीक है, तो फिर ये वैलिड एरे हो गया, सब एरे हो गया। तो फिर उसका जो है, फिर उसका सम को जो है मैक्सिमम सम से कंपेयर करेंगे, जो कि मतलब सम को मैक्सिमम सम से कंपेयर करेंगे, जो कि यहाँ पर अब तक 6 था। क्योंकि पहले पहले जब हमने पहले बस ये पहला जो 3 एलिमेंट है उसको जब अपडेट किया था, तो आंसर भी बढ़ रहा था हर जगह। ये तीन ये 3 लाइन एग्जीक्यूट होता है, राइट। ये 3 लाइन बस एग्जीक्यूट होता है पहले, जब पहले हम अप टू के इटरेट करते हैं तो ये 3 लाइन एग्जीक्यूट होता है, जब 0 टू k माइनस 1 में इटरेट करते हैं तब। ठीक है, तब ये 3 लाइन एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, ये 3 लाइन एग्जीक्यूट होता है, तो उस टाइम पे पहले आंसर, पहले यहाँ पर गया होगा, फिर आंसर 1 बना होगा। ठीक है, फिर यहाँ पर गया होगा, आंसर 1 से हटा के 3 बना होगा। ठीक है, ये स्टेप हो रहा होगा। फिर यहाँ पर गया होगा, फिर आंसर 3 से हट के 6 हो गया होगा। अब जब ये वाला शिफ्टिंग हुआ है, ये वाला एरे पे, ये वाला एरे में शिफ्टिंग हुआ है, ठीक है, which contains 2 3 4, जब शिफ्टिंग हुआ है तो आंसर एन 9 आ गया। तो उसके बाद ये सम 6 से कंपेयर होगा। सम सम का वैल्यू अभी 9 है, आंसर का वैल्यू अभी 6 है, तो दोनों कंपेयर होगा, तो फिर फाइनली जो आंसर का वैल्यू है आफ्टर दिस स्टेप विल बिकम 9, बिकॉज 9 इज ग्रेटर। तो ऐसा चलता रहेगा, एंड देन यू विल गेट द फाइनल आंसर। सो दिस इज द बेसिक मतलब प्रिंसिपल बिहाइंड दिस प्रॉब्लम, इज वेरी वेरी इजी। ठीक है, the basic code है, that is very very easy. I hope you understood this problem. I see you in the next video. Thank you.